फॉर्म 45 इन्होंने पहले साइन करवा ली। और आपने देखा बॉलीवुड बॉक्स जो थे वो भरे हुए थे। पुलिस जो अपनी जेर निगरानी ठिप पे लगवा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। क्या ये मुल्क है, इसे हम जमहूरियत कहते हैं? जजेस साहब आ रहे हैं, उनके साथ जो हुआ वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, वो असखत नोटिस कहाँ गया, उसकी समात कितनी लंबी होगी। खान साहब जेल में बैठा हुआ जीता हुआ है। खान साहब ने हर बंदे को शऊर दे दिया है, पूरी कौम को शऊर आ गया है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की कोई चीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज साइफर केस की एक बड़ी और अहम समाअत थी, उस पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो इलेक्शंस हुए, क्या धांधली हुई, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इमरान खान की लीगल टीम के जो मेंबर हैं सईद सुदोज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल मीडिया को टाइम देने के लिए। सबसे पहले बताएं, आज फिर आपके साथ गेम होगी, कल तक मुलतवी होगी, यहाँ की मुचोली कब तक चलती रहेगी? सर मैं आपको बताऊं, जो हमने हालात देखे ना, कल 21 अप्रैल वाले भी देखे, आज के भी देखे, ये तो हम रमजान से पहले के देख रहे हैं। हमें नहीं उम्मीद है कि इनसे कोई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कल सारा दिन ठिप्पे लग रहे थे, हर जगह पे ठिप्पे लग रहे थे, और उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस किया। वो नया एक्सपीरियंस किया था फॉर्म 45 वाला। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसको इनको नहीं पता था। इन्होंने जो फॉर्म 45 था वो बाद में चेंज करके 47 में। आज तो इन्होंने जो 21 को कल हुआ वो तो इन्होंने प्री प्लान किया। फॉर्म 45 इन्होंने पहले साइन करवा लिया। और आपने देखा बॉलीवुड बॉक्स जो थे वो भरे हुए थे। पुलिस जो अपनी जेर निगरानी ठिप पे लगवा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। क्या ये मुल्क है, इसे हम जमहूरियत कहते हैं? यही जमहूरियत है। क्या अब तक काजी साहब कोई एक्शन वगैरह ले लें? सर काजी साहब जो एक्शन लेने वाले हैं, काजी साहब तो आप नजर नहीं आते। जो उनके अपने जजेस साहब आ रहे हैं, उनके साथ जो हुआ वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, वो असखत नोटिस कहाँ गया, उसकी समात कितनी लंबी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क में कोई आजादी नहीं है, ना अदलिया आजाद है, ना कोई अदारा आजाद है। हर अदारा अपनी इज्जत खो बैठा है। और खान साहब ने अपना जो काम था वो पूरा कर दिया। खान साहब का काम क्या था? खान साहब जेल में बैठा हुआ जीता हुआ है। खान साहब ने हर बंदे को शऊर दे दिया है, पूरी कौम को शऊर आ गया है। और आज तो ये जितना भी चपलूसी कर लें, जितने पर्दे डाल लें, जो दिल करता कर ले, अवाम जानती है कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन से भी हरवाया गया जानबूझ के। देखिए 21 सीट में से 1 सीट कोई किसी को दे दी, ये सारा पहले से पहले प्लान था। ये कोई इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि वो भी इस्तीफा दे। इस्तीफा तो इन्होंने क्या देना है, इस्तीफा ये दे ही नहीं सकते। जितने जितने अदारों के डीजी हैं, सरबराह हैं, सारे के सारे उनके रखेलें बनी हुई है, पता नहीं क्या इनके पास है। सारी वो अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की कोई चीज नहीं है। आप कहेंगे रूल ऑफ लॉ की कोई चीज नहीं है। सिर्फ खान साहब, हम जो वकला है ना, हम तकरीबन 1 साल से सर पे हाथ रख के चीखें लगा रहे हैं कि अदलिया इंसाफ देगी, अदलिया इंसाफ देगी, अदलिया इंसाफ। और यार जब ट्रायल हुआ खान साहब का तो मिनटों सेकेंडों में टॉप गियर में चली मोटरवे पे सर 12 बजे तक। अब क्या होता है, अदालतें जब हमारी बारी आई है, खान साहब की अपीलें चल रही हैं, तो क्या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे दिया जाता है और ये सारा सिस्टम चल रहा है। खान साहब मज़ामत की जगह मुफाहमत पर क्यों नहीं आ रहे? आप सबको पता है, अगर खान साहब मुफाहमत पर आ गए, कल खान साहब बाहर हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, खान साहब का जो मकसद है, खान साहब आना चाहे ना तो कल नहीं, अभी 5 मिनट में खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन खान साहब इनके आगे हाथ जोड़ के गड़ गिड़ा के इनके साथ वो डील नहीं करना चाहते। उनके साथ जो उनका मकसद था, जिस मकसद के लिए आए थे, उन्होंने उसी मकसद के लिए खड़े हैं। अवाम उसके साथ खड़ी है। ये जुल्म कितनी देर चलेगा, कितनी रातें चलेगा, कितने महीने चलेगा, आखिर इसने खत्म होना है। और खान साहब कभी डील इनके साथ नहीं करेगा। अगर डील करते हैं तो जो खान साहब का मकसद मदीना रियासत वाला जो ऐलान है, जो मदीना रियासत वाला वो काम करना चाहते वो कभी नहीं होगा। नून लीग वाले बड़े खुश हैं, कहते हैं हम फॉर्म 45 से जीते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे में गैरत ही ना हो, जिस बंदे में इज्जत ही ना हो, जिस बंदे की नाक ही ना हो, उसे चुल्लू पर पानी में मार जाना चाहिए। जिस बंदे को ये पता नहीं है कि मैं जीत के किस तरह आया, मैं असेंबलियों में किस तरह बैठा हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म का वहां पे ये हलफ उठा के कैसे बैठा हूँ, जिस बंदे को हलफ का नहीं पता, उन्हें मरना नहीं है। इनको मरना ही याद नहीं है। जिन लोगों को मरना याद होता है उनका जमीर जिंदा होता है। वो ऐसे हराम नहीं खाते, ऐसे लानते नहीं लेते। लोग थू थू करते हैं, लोग डरते हैं नहीं निकले बात, ना निकले। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना ये क्या कर रहा है। इन्नी माला माला बिल नियती, इनको जो नियत है ना, इनकी जो नीयत है, उनका इनको सबक मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ या बुशर बीबी के साथ ये कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला तो देख रहा है, कोई उसकी हेल्प के लिए ना है। अल्लाह ताला जरूर हेल्प कर रहा है, हेल्प के लिए आएगा और इंशाअल्लाह ताला खान सुरखरू होगा। आज नहीं, कल नहीं, कल परसों
कभी न तो कभी तो ये इंसाफ अदालतें देंगी ना। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया ये हम आजाद नहीं है, हमारे मुल्क में कोई भी अदारा आजाद नहीं है। कब तक? मैं आपको बताता, अब जंगल का बादशाह कौन बना हुआ है? जंगल का बादशाह बना हुआ है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जनरल आसिम मुनीर साहब है, उनका कानून चल रहा है, वो जैसे कहते हैं वैसे होता है। ना इसमें कोई अदलिया आजाद है, ना इसमें कोई अदारा आजाद है, ना कोई अदारा आजाद है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आप आवाम समझती है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, बच्चा भी समझता है, मीडिया भी समझता है, हम सब डरे हुए हैं। लेकिन आवाज उठाना चाहिए। जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में, रिज़्क़ उसी के हाथ में। और हम उम्मीद रखते हैं कि कभी तो अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम पैदा करेगा ना, कभी तो हालात सीधे होंगे। लेकिन हम सब पाकिस्तानी अवाम सारे के सारे खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इन केसेस में कुछ नहीं है। ये सारे के सारे केस जो देखिए, पॉलिटिकल कल का जो मामला हुआ है, आप लोगों को एक मैसेज गया है कि यार इक्तदार की जंग नहीं है, पावर की जंग है। तो पावर किसके पास है आप सब जानते हैं। फिर ये सारा छोड़ देना, ये जो रूल ऑफ लॉ, ये जमहूरियत, ये सारा छोड़ देना, ये तो ये खत्म कर देना। इस मुल्क में कानून, अब कानून ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है। कानून नहीं है तो फिर माइट इज राइट है ना, मान लेना सब माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सारे अदारों को इन्होंने आगे लगाया हुआ है तो ठीक है, सब मान जाए ना, फिर एक ही काम करें ना, सबको ये जो ड्रामा किया हुआ ड्रामे को खत्म करें, खुद ही आगे बैठ जाएं। क्या पहले मुल्क में मार्शल लॉ नहीं था? इसमें अयूब खान नहीं आया था, जनरल जिया नहीं आया था, सारे आए ना, 11-11, 10-10, 20 में मुशर्रफ नहीं आया था, ये भी आ जाए। कौन सा अवाम ने रोक लेना है? किसी ने रोकना। तो ये बकाया सारों को इस तरह लाख कानूनियत पैदा करनी, इस तरह का जुल्म करना, क्या हम लोगों ने मरना नहीं है? हमने मरना भी है। मैं तो ये दुआ करता हूँ पाकिस्तान का जो पाक आर्मी है ये भी हमारी है, हमारा अदारा है, हम इस पे फख्र करते हैं। इस तरह अदलिया भी हमारा अदारा है, बकाया अदारे भी हमारे हैं। लेकिन इन अदारों को अपनी डोमेन में रहकर अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना चाहिए। ये नहीं कि नजायज इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल कर। मैं पुलिस को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहावल नगर में जो वक़ुआ हुआ था, बड़े भाइयों और छोटे भाइयों की जैसे दरवेशी की थी और पूरी दुनिया ने, मीडिया ने देखा, क्या पीटीआई के लोगों के साथ इन्होंने जो किया, पीटीआई के लोगों ने तो इतना कुछ नहीं देखा जितना लोग इन्होंने देखा दूसरा छोटे भाइयों को। और छोटे भाइयों के खिलाफ आज 51 की चार्जशीट भी उन्होंने बना दी है। तो इनको जरा इनमें गैरत नहीं है।